आगे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपावली नज़दीक है। आगरा के क्षेत्रीय कार्यालय पर रोडवेज कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ा है। आखिर ऐसा क्या मामला है, क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी धरने पर बैठे हैं? दीपावली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में भी रोडवेज कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ा है। आखिर क्या इनकी मांगें हैं जिन्हें लेकर धरने पर आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं? मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी उत्तर प्रदेश आगरा क्षेत्र आगरा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इनके द्वारा यहां पर किया जा रहा है, जिसमें प्रांतीय संगठन मंत्री भी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, तमाम यहां पर पदाधिकारियों के साथ ये कर्मचारी भी मौजूद हैं। तो क्या कुछ इनकी मांगें रहने वाली है, जिन मांगों को लेकर आज इनको धरना देना पड़ रहा है, तो बात करेंगे प्रांतीय संगठन मंत्री से के आखिर तो लगातार इनका ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। तो किन मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं? क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानेंगे कि क्या क्या मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज आपको धरने पर बैठना पड़ा है। वहीं दीपावली भी नज़दीक है। जी सर। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह चौहान, सेंट्रल यूनियन वर्कशॉप कर्मचारी संघ आगरा जी। ये धरना जो है सरकार की कुछ गलत नीतियों को लेकर के और परिवहन निगम में कुछ संविदा कर्मचारियों के तनख्वाह वेतन बढ़वाने के और कई एक समस्याएं 18 सूत्री मांगों पर धरना चलाया जा रहा है। इसमें 23 तारीख को अगर इससे बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो 23 तारीख को हम लोग जो हैं मुख्यालय लखनऊ पर जो है वहाँ पर धरना देंगे। कहाँ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है या फिर यहीं है? नहीं, ये हमारा आज का 9/11/2023 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जी हर डिपो में ये क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों पर धरना दिया जा रहा है आज। क्या कुछ मांगे आपकी 18 सूत्री मांगों में क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे नंबर 1 तो ये है कि संविदा का जो ₹1.75 बढ़ा के हम लोग जो हैं ₹2.65 की मांग कर रहे हैं, या इनको नियमित किया जाए या फिर ₹2.65 किया जाए। दूसरी चीज़ डग्गेमारी पर जी। तीसरी जो है जो अनुबंध भरा रहे हैं, जो गाड़ियां अनुबंधित गाड़ियां चला रहे हैं, उन पे मोटर मालिक जो हैं दोनों ड्राइवर और कंडक्टर रख रहे हैं, उसका विरोध है हमारा। तो आज यहाँ विभागीय अधिकारियों को किनको आज ज्ञापन सौंपने वाले हैं मांगों को लेकर? आज हम जो है क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को ज्ञापन 18 सूत्री का ज्ञापन सौंपेंगे उनको। यदि मांगे नहीं स्वीकार की जाती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर हमारी मांगें स्वीकार नहीं की गई तो 23 तारीख को हम समस्त उत्तर प्रदेश के संगठनों के सेंट्रल यूनियन वर्कशॉप कर्मचारी 23/11/2023 को लखनऊ मुख्यालय टेढ़ी कोठी पर धरना देंगे। और इसके बाद भी अगर मांग हमारी नहीं मानी जाती हैं तो प्रांतीय संगठनों के कहने पर, प्रांतीय नेतृत्व पर हम लोग वहीं पर आंदोलन का आह्वान कर देंगे। तो इनका साफ कहना है कि यदि इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो ये बड़े रूप में आंदोलन होगा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रांतीय संगठन मंत्री, तो इनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज धरने पर बैठना पड़ा है। हाँ, मेरा नाम राजकुमार है जी और मैं प्रांतीय संगठन मंत्री हूँ सेंट्रल रीजन वर्कशॉप कर्मचारी संघ में। हमारी मेन मुख्य मांग है कि सरकार हमारे विभाग को निजी क्षेत्र में भेजना चाह रहा है, कुछ ठेकेदारों के हाथ में हमारा पूरा काम देना चाहता है, जिससे हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, उनके बच्चों के पेट भरने के लाले पड़ जाएंगे। तो सबसे मेन मांग तो यही है कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए। जो सरकार ठेकेदारी पे सब चीज़, जैसे अब वर्कशॉप में ठेके पे आदमी लगा दिए हैं, क्या सरकार सभी चीज़ को ठेके पे कराना चाहती है? तो फिर इस विभाग को बंद कर दे तुरंत। अगर उसे प्राइवेट में ही देना है तो तुरंत बंद करे, प्राइवेट की व्यवस्था करे। अगर नहीं है तो फिर हमारे जितने भी संविदा के हैं चालक प्रचालक हैं जो कि 20-20 साल से इस विभाग में काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए। सरकार ने पहले भी कहा था 2001 तक के जितने भी संविदा के चालक प्रचालक हैं उनको नियमित करेंगे, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी, सरकार ने कहा था कि हम संविदा वालों को
हर साल 10% बढ़ा के वेतन देंगे। 2012 से अभी तक के 2023 हो गई, इन्होंने एक पैसा नहीं बढ़ाया, वैसे बढ़ा दिया लेकिन 10% के हिसाब से अभी तक नहीं बढ़ाया। तो उसको बढ़ाएं तो ₹2.65 पर किलोमीटर आज होते हैं, जिससे संविदा वालों का भला भी हो कुछ, या फिर इनका ऐसा फिक्स किया जाए जिससे इनके बच्चे पलें, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परेशानी ना हो और इनका अच्छी तरह से पालन पोषण हो सके। तो अपनी इन मांगों को लेकर आप कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? ये लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व है, पूरे उत्तर प्रदेश में आज के दिन हर एक क्षेत्रीय कार्यशाला पे क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यशाला पे ज्ञापन दिया जा रहा है। और अगर इसके बाद भी अगर इसमें समाधान नहीं होता है तो 23/11/2023 को फिर हम लखनऊ टेढ़ी कोठी पे प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई समाधान नहीं है तो फिर उसके बाद क्षेत्र के जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व है वो फैसला करेगा कि लड़ाई हमें कैसे लड़नी है। क्या लगता है आज मांगों पर अमल हो पाएगा? कोशिश हम अपनी तरफ से पूरी करेंगे। अमल करना सरकार और प्रबंधन के हाथ में है। अगर नहीं मानते हैं तो हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। साफ उनका कहना है कि यहाँ पर जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है और अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर वो क्षेत्रीय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपेंगे। भानु भाई साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, भोला भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आ जाओ ना, बड़े बूढ़े यहाँ बात दे। कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठे, 1 दिवसीय धरने पर अपनी मांगों को लेकर, तो विभागीय अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। तो जानते हैं उनसे कि ज्ञापन में क्या कुछ मांगे रही हैं और कब तक इनकी मांगों पर अमल कर लिया जाएगा। जी सर। ये सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ की ओर से माननीय प्रबंध निदेशक महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जो हमारे माध्यम से प्रबंध निदेशक महोदय को जाना है। इसमें मांग पत्र में 18 बिंदु इन्होंने दर्शाए हैं और हम इनके मांग पत्र को ससम्मान वहाँ पर भिजवा देंगे। बाकी की कार्यवाही उन्हीं स्तर से होनी है। जी सर, दीपावली नज़दीक है और ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्या कुछ कारण है सर? ये धरना नहीं है, इन्होंने ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन देने के बाद ये सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी करेंगे, क्योंकि सभी जिम्मेदार ये पदाधिकारी हैं और सभी सदस्यगण हैं और इनको भी विभाग की चिंता है और यात्रियों की सबसे ज़्यादा चिंता है यात्रियों का सम्मान करना और यात्रियों को पर्याप्त बस यात्रा उपलब्ध करवाना हमारा और इनका सबका कर्तव्य है। सभी लोग अपने काम करेंगे। ये एक ज्ञापन है तो ज्ञापन देना अपनी मांगों के लिए ये अलग बात है। कोई धरना वगैरह इस प्रकार की नहीं है कि इससे पूरा दिन खराब होगा। ज्ञापन इन्होंने दे दिया है और ये सभी लोग अपने अपने जाके काम करेंगे। जी सर, बैनर पर 1 दिवसीय धरने का इन्होंने पहले ही लिख रखा है, तो बैनर के माध्यम से तो यही संदेश जा रहा है कि 1 दिवसीय धरने पर रोडवेज कर्मचारी जो भी हैं अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। तो क्या कुछ आश्वासन इनको दिया गया है? नहीं, आश्वासन इन्होंने एमडी साहब को लिखा है और एमडी साहब को हमें भेजना है। हमारा काम तो इतना ही है कि हम अपने माध्यम से एमडी साहब को भिजवाएंगे। तो अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन रोडवेज कर्मचारियों ने सौंप दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन जो 18 सूत्रीय मांगे हैं उन पर क्या कुछ अमल किया जाता है, क्या इनकी मांगों को स्वीकार किया जाता है या नहीं किया जाता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए विक्रम सिंह के साथ न्यूज़ एक्सप्रेस।